नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। कोरोना संकट में देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। आज कोरोना के रिकॉर्ड लाख से ज्यादा केस एक बार फिर सामने आए हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड 4000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कहीं अस्पतालों में इलाज मैसर नहीं हुआ है तो कहीं ऑक्सीजन संकट से हाहाकार है और मरीज बेबस और लाचार है। क्या है देश में तमाम शहरों का हाल, बात करेंगे हम अपने रिपोर्टर्स के साथ ही तमाम बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और अहम खबर, पॉजिटिव खबर, आपको ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि हां, आपको कोरोना से डरना नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ ड्रग इन्वेस्टिगेशन ने साफ कहा है कि ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। बड़ी बात है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। जिन पर टेस्ट हुआ उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, यानी जो कोविड पॉजिटिव थे, इस ड्रग का आप कह सकते हैं ट्रायल हुआ, उसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। शुरुआती ट्रायल में मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार भी हुआ है। अब तक की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं हिंदुस्तान को मिला है। डीआरडीओ ने जो वैक्सीन डेवलप करी है, जो मेडिसिन डेवलप करी है, जो ड्रग डेवलप करी है कोविड के इलाज के लिए, शुरुआती ट्रायल में मरीजों पर जिन पर ट्रायल हुआ वो पॉजिटिव थे। बाद में ट्रायल के बाद, यानी जब ये दवाइयां उनको दी गई तो वो निगेटिव हो गए, ऑक्सीजन लेवल भी उनका बढ़ा। देश के लिए, देश को आप कह सकते हैं गौरवान्वित करने वाली आज की सबसे बड़ी खबर, डीआरडीओ ने जो दवाई बनाई है उसको डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दी है। और साथ ही साथ जो उसके एक्सपर्ट्स थे, जो आप कह सकते हैं जहां ट्रायल्स हुए वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। जो लोग पॉजिटिव थे, कोविड पॉजिटिव थे, जब उनको वो मेडिसिन दी गई तो वो कोविड निगेटिव हो गए और ऑक्सीजन स्तर लगातार उनका बढ़ा है जिन मरीजों को डीसीजीआई द्वारा अप्रूव करी गई दवाई दी गई। ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे डीसीजीआई ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी। और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा। डीआरडीओ की तरफ से जो डॉक्टर्स थे वो साफ कह रहे थे अच्छे रिजल्ट्स आए। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज जो उनके फार्मास्यूटिकल पार्टनर्स होंगे उनके साथ वो बातचीत करेंगे। उम्मीद यही है जल्द से जल्द ये दवाई जो कि कोविड से लड़ने में सक्षम है मार्केट में आएगी, हिंदुस्तान में आएगी और लोगों को कोविड से लड़ने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकार ऑक्सीजन को लेकर एक मेगा प्लान बनाने जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता श्वेता। दूसरी लहर ने कहर मचा दिया है। इस वक्त हम मुंबई के हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये यहाँ की खासियत ये है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, ऑक्सीजन जनरेट कैसे होता है। इस वक्त न केवल महाराष्ट्र, समूचा देश ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए इंडिया न्यूज़ की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि ऑक्सीजन जनरेशन किस तरीके से होता है और ये पेशेंट तक कैसे पहुंचता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे 2
ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं और जिसके चलते मुंबई करो को यहाँ से तकरीबन 1740 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन हर दिन यहाँ से मिलता है। ये राहत की खबर है मुंबई करो के लिए। मुंबई मॉडल की सराहना हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने की है। आखिर ये मुंबई मॉडल ऑक्सीजन मैनेजमेंट में कैसे कारगर साबित हुआ, ये हम आपको समझाते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्लांट के अंदर टेक्नीशियन शाहिद अंसारी जी मौजूद हैं, जो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये पूरा प्लांट काम कैसे करता है। शुक्रिया अंसारी जी हमें वक्त देने के लिए। आप अगर समझा सके कि ये पूरा जो ऑक्सीजन जनरेशन की प्रक्रिया है ये कैसे काम करती है। ऑक्सीजन जनरेटर जनरेट करने के लिए पहले हमको एयर लगेगा। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन और बाकी भी गैसें होती हैं, उसमें से निकालने के लिए पहले एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा। ये एयर कंप्रेसर है जैसे आप दिखा रहे हैं। ये एयर कंप्रेसर है जो अपना नेचुरल एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो अपना प्रेशराइज एयर रिसीवर टैंक में स्टोर होगा। अभी वो भी एयर में कुछ मतलब हवा जो है उसमें भी कुछ दूसरी गैसें रहती है या फिर फ्यूम रहते हैं या डस्ट पार्टिकल रहता है, मॉइस्चर रहता है। उसको निकालने के लिए पहले तो 2 फिल्टर लगा, जो भी डस्ट पार्टिकल है या ऑयल है वो निकाल देता है। फिर मॉइस्चर उसमें नहीं निकलता, उसके निकालने के लिए पहले उसको कूल करना पड़ता है। कूल करने के लिए एयर ड्रायर लगता है। एयर ड्रायर के थ्रू जब वो एयर मतलब ठंडा करते हैं तो जो भी मॉइस्चर है वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, वहाँ से वो ड्रेन होता है। वहाँ से जो प्योर एयर गई, वो प्योर एयर में भी बाकी दूसरी जो गैसें हैं उसमें से हमको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर है जिसमें प्योर ऑक्सीजन सेपरेट होता है, बाकी जो गैसें हैं ये यहाँ से फ्लश आउट हो जाती हैं। और ये ऑक्सीजन टैंक रिसीवर यहाँ पे स्टोरेज होता है जी, और यहाँ ये स्टोरेज के बाद ये पेशेंट्स तक पहुँचता है। तो आपने समझा अंसारी जी से कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया ऑक्सीजन जनरेशन की होती है। पहले कैसे हवा से शुद्ध ऑक्सीजन निकालने का काम इस प्लांट में होता है और उसके बाद ये एक टैंकर बड़ा सा आप देख रहे हैं, इस विशाल टैंकर में ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है। बीएमसी ने ये ऐलान किया है, ये बताया है कि अब बीएमसी 15 और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मुंबई में स्थापित करने जा रही है और एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की झलकियां हमने आपको दिखाई ताकि पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई। श्वेता की रिपोर्ट आपने देखी। ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्ट भी कराए जा रहे हैं, लगातार रेडी टू फिट प्लांट्स आ रहे हैं। दिल्ली में भी एम्स में प्लांट लगाया गया है। मुंबई से आपने श्वेता की रिपोर्ट देखी। सीधे एक बार ग्राउंड पर चलते हैं। श्वेता हमसे जुड़ रही मुंबई से, आदित्य नायर हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, साथ ही साथ हमसे अक्षय जायसवाल जुड़ रहे हैं जयपुर से और रवि कुमार जुड़ रहे हैं हमसे लखनऊ से। सबसे पहले आदित्य आपके पास आऊंगा। आदित्य, दिल्ली में हाल क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई क्या बराबर हो रही है? क्योंकि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो थी वो खुद केजरीवाल ने काम को मिल रही है। बेड्स की तैयारी क्या है? मेडिसिन की तैयारी क्या है? क्या दिल्ली में जो सप्लाई चेन थी वो ठीक चल रही है, यानी इनपुट आउटपुट बराबर है ऑक्सीजन का? जी देखिए, अभी तक जो 700 मैट्रिक टन जो सेंटर ने प्रॉमिस किया, अरविंद केजरीवाल ने ही कहा है कि वो पहुंचाया जा रहा है। कल उन्होंने एक मीटिंग भी करी थी जिस मीटिंग में उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को ये कहा था कि अब हमारे पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो इस वजह से अब बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में किसी को वापस नहीं करना चाहिए कि इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो जितने भी, और दिल्ली में आपको कोई ऐसे नहीं किसी की जान जाननी चाहिए जिसकी वजह से जिसकी ऑक्सीजन की ना होने की वजह से जान चली गई हो। तो इस सारे निर्देश अरविंद केजरीवाल ने कल एक मीटिंग में दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अरविंद केजरीवाल ने यही बात बताई कि ऑक्सीजन वगैरह ठीक होने लगी है। दवाइयों की कमी अभी भी काफी हद तक महसूस हो रही है दिल्ली में। होर्डिंग काफी ज्यादा देखी जा रही है दवाइयों की, और पर उसकी भी अब काफी ज्यादा दिल्ली पुलिस जो है संज्ञान लेते हुए दिखाई दे रही है। बेड्स की कमी ऑलरेडी, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस है, बेड्स की कमी है, पर ऐसा नहीं कि जितनी बुरी हालत करीबन एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले थी उतनी बुरी हालत अब नहीं है। धीरे धीरे क्योंकि केसेस कम हो रही है और लोग ठीक हो रहे हैं, तो बेड्स भी अब धीरे धीरे वेकेंट हो रहे हैं, पर वेंटिलेटर्स अभी भी गिने चुने ही दिल्ली में अभी भी बचे कुछ हैं। ठीक है आदित्य, अब आएंगे आपके पास। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं अब मुंबई चलें, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं अक्षय जायसवाल के पास जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं। अक्षय, राजस्थान में लॉकडाउन किया गया है, शादी ब्याह सब पे रोक लग गई है। वैक्सीनेशन प्रोसेस राजस्थान में कैसा चल रहा है? कितने लोग डेली वैक्सीनेट हो रहे हैं? कितना वैक्सीनेशन का कोटा राजस्थान को मिल रहा है?
ये देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में जो वैक्सीनेशन का मामला चल रहा है, लगातार जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री की जो पहल है वो यहाँ पे रंग लाती नजर आ रही है। चिकित्सा मंत्री है वो भी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से मांग की जा रही है क्योंकि राजस्थान को इतनी वैक्सीन नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। पिछले दिनों तो वैक्सीनों का जो खेप आई थी उसके हिसाब से राजस्थान को वो खेप नहीं मिली है, जिसके चलते फिर से मुख्यमंत्री ने फिर से प्रयास किए केंद्र से कि जल्द से जल्द और जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर भेजे, जिससे कि राजस्थान को जनता को राहत मिल सके। कल भी जब चिकित्सा मंत्री से बात हुई तो उनका तात्पर्य कहना है कि जो कॉन्ट्रेक्टर है वो भी राजस्थान में साफ तौर पर आते हुए दिखेंगे। आज ही रूस से जो है तो कॉन्ट्रेक्टर आए हैं। वहीं इसी महीने में तकरीबन 6,500 के करीब है जो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर आते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री की जो मेहनत है वो यहाँ पे रंग लाती नजर आ रही है। 3 IAS है जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये व्यवस्था देखेंगे। टीना डाभी, सुबोध अग्रवाल और यशवंत भी सारंग, ये 3 IAS है जो यहाँ पर ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो विदेश से 13 जो विदेश है 13 जो वहाँ से कंपनी के जो कॉन्सेंट्रेटर है वो कंपनियों को यहाँ पर राजस्थान में मंगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री के जो प्रयास है वो यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है अक्षय, हम एक बार लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ है। रवि, लगातार हम इस बात को सुन रहे हैं कि भाई लखनऊ जो है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है। आज हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद भी गए थे। उन्होंने कहा कि भाई जिसको जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स उसको मुहैया कराया जाएगा। सरकार लगातार एक पैनी नजर बनाए हुई है। क्या हालत लखनऊ और उत्तर प्रदेश के पहले से कुछ बेहतर हुए हैं? उत्तर प्रदेश में जो हालात थे वो धीरे धीरे सुधार रहे हैं। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद और बरेली दौरा था और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑक्सीजन की कमी थी लगातार उसको दूर करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बता ताजा अपडेट जो है 24 घंटे में 994.83 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटेड यूनिट्स के जरिए करीब 78.46 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति वो हुई है। यानी कि जो ऑक्सीजन कमी है उसको दूर करने का काम लगातार किया जा रहा है। और अगर आपको बताएं तो 24 घंटे के जो संक्रमित आंकड़े मिले हैं लोगों के वो करीब 26,000 से ज्यादा है, लेकिन अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के तो 34,000 से ज्यादा है। यानी कि जो ठीक होने वाले मरीज वो बढ़ रहे हैं और अगर बात करें संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ी सी अच्छी खबर, यानी कोशिशें हैं वो कामयाब होती नजर आ रही है। कोरोना कर्फ्यू के बाद जो हालात है वो थोड़े से ठीक होते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी थी वो अब धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आ रही है। रवि, आप जब हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज आई है कि इटावा सैफई में जो 2 शेरनियां हैं वो भी उनमें भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर भी काम कर रही है कि जहां जहां जूज है, जहां जहां जानवरों को रखा गया है वहां संक्रमण ना हो, और कितने ऐसे जानवर हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? देखिए, अगर बात करें तो लखनऊ या दूसरे जिलों में जहां जहां पर प्राणी उद्यान है तो साफ तौर पे उनमें संक्रमण जानवरों तक, पक्षियों तक ना पहुंचे, इसके लिए जो भी लोग वहां पर आते हैं उनको वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि वो लोग जू में जा सकते हैं, कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जहां पे पशु पक्षी या जानवर रहते हैं वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। साफ तौर पे इसको लेकर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये अगर बात करें संक्रमण की शुरुआत के समय ही ये जो फैसला है वो लिया गया था। हालांकि अगर बात करें तो जो अगर इटावा की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें तो उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जो भी लोग अगर वहां पे जाते हैं तो साफ तौर पे जो नियम है उन नियमों का पूरी तरीके से पालन होता है। हालांकि अगर बात करें तो कोरोना कर्फ्यू लगातार चल रहा है और उसके चलते हुए जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि जहां जहां पे संक्रमण की जो जानकारियां मिल रही है उसको किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाए इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और किस तरीके से जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। जहां पे भी कोरोना के मामले निकल कर आ रहे हैं, जो भी तेजी से पकड़ रहे हैं, रवि, आप नजर बनाए रहे। रवि और अक्षय जयपुर से जुड़े थे, लगातार अपडेट्स दे रहे। हम वापस भी आते रहेंगे, आपसे लगातार ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे कि आखिर प्रदेशों में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है या नहीं है। ये सारी अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
गुरुग्राम में कोरोना के क्या हालात हैं, पिछले 24 घंटे में कितने केसेस बढ़े हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राज वर्मा। लगातार बनी हुई है। हालात ये है कि हर रोज 3,500 से 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल भी करीब 3500 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि करीब 4200 लोग ठीक हो कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए थे। तो इस सब के बीच लगातार कोशिश यही है, स्वास्थ्य विभाग की कहे या जिला प्रशासन या सरकार की, कि किसी तरह से जो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें किसी तरह से थामा जाए, रोका जाए। और इस सब के चलते पिछले सप्ताह ही हरियाणा में लॉकडाउन भी लगाया गया था। गुरुग्राम की बात करें तो लॉकडाउन जरूर लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर नहीं है सड़कों के ऊपर। गाड़ियों की आवाजाही की बात करें तो वो अभी भी बदस्तूर चल रही है। बहुत सारी जगह पुलिस ने सख्ती भी की है ताकि बेवजह जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें बाहर निकलने से रोका जाए। और इसके अलावा जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वो घर पर रहें, क्योंकि हालात जो है वो लगातार बिगड़ रहे हैं। इस सब के बीच हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन की होम डिलीवरी का फैसला भी लिया हो, जिसके लिए बाकायदा एक पोर्टल क्रिएट किया गया है, जहां पर पेशेंट अपनी पूरी डिटेल साझा कर घर पर जो है ऑक्सीजन मंगवा सकता है। तो कोशिश लगातार यही चल रही है कि किसी तरह से जो लगातार तेजी से नंबर बढ़ रहे थे उन नंबर्स को किसी तरह कम किया जाए। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में बेड की का जो क्राइसिस बना हुआ था उसे भी खत्म करने की दिशा में लगातार काम चल रहे हैं। शहर के अलग अलग जगहों पर अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जहां 200 से ज्यादा नए बेड जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। राज वर्मा की आपने ग्राउंड से रिपोर्ट दे रही है। साफ कह रहे हैं कि जो पालन सख्ती से होना चाहिए था वो गुरुग्राम में कोविड को लेकर जो कर्फ्यू लगाया गया उसका नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि सिर्फ गौमूत्र से ही कोरोना का इलाज संभव है। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि आज सारी साइंस फ्लॉप फेल हो चुकी है, लिहाजा गौमूत्र पर भरोसा करना ही होगा। इसको स्वीकार करे न करे, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग बन रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह है, ज्ञान आपने सुना इनका। जहां पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन ग्रामीण इलाके में लोग किस तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसका जायजा लेने इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक सड़कों पर निकले और लोगों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी का हम जायजा लेने के लिए ग्रामीण इलाका में रखेटी में मौजूद है। हम यहाँ पर देगा कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए हम रखेटी चौराहे पर मौजूद है। आइए हमारे साथ में इस वक्त राकेश मौजूद है, ये जानकारी जानते हैं कि किस तरीके से लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया, मास्क को लेकर किस तरीके से यहाँ पे लोग निकल रहे हैं। लॉकडाउन का उत्तर सरकार ने लगा दिया है, जो कि उनकी जान के लिए बहुत अच्छे सुरक्षित है। सभी लोगों से ये अपील है कि बगैर आवश्यक कार्य के लिए अपने घर से बाहर मत निकलें। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।